let's start with the first topic, which is crystal geometry. We'll be dealing with these subtopics in crystal geometry, starting with crystals, lattice, motif, 7 crystal systems, 14 Bravais lattice और उसके बाद मिलर इंडिसेस. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स के साथ. इस लेक्चर में we'll be dealing with 3 basic questions जो क्रिस्टल ज्योमेट्री स्टार्ट करते ही अराइज हो जाते हैं. तो we'll be answering those 3 basic questions and then we'll be studying about unit cell and their types. तो देखो सबसे पहले वो 3 बेसिक क्वेश्चन हैं क्या. तो देखो सबसे बेसिक क्वेश्चंस जो अराइज होता है क्रिस्टल ज्योमेट्री स्टार्ट करते ही वो है कि व्हाट इज क्रिस्टल. ठीक है. दूसरा है कि व्हाट इज लैटिस. तीसरा है हाउ आर दीज क्रिस्टल्स एंड लैटिस रिलेटेड. हाउ आर दीज क्रिस्टल एंड लैटिस रिलेटेड. ठीक है. तो we'll start answering all of these. तो पहले क्वेश्चन को आंसर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिस्टल. तो देखो क्रिस्टल क्या होता है कि द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल इज इट इज अ 3-dimensional periodic arrangement of atoms in space. ठीक है, हमने पहला क्वेश्चन आंसर कर दिया. उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, वो है व्हाट इज लैटिस. तो लैटिस क्या है. इट इज आल्सो अ 3-dimensional periodic arrangement but of points in space. तो आप इन दोनों के डेफिनेशन देख सकते हो. एक में हमने लिखा 3-dimensional periodic arrangement of atoms in space, दूसरे में हमने लिखा 3-dimensional periodic arrangement of points in space. तो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन आंसर कर दिया. तो फिर ये उठता है ना कि देखो अगर आप इन दोनों को देखो कि क्रिस्टल और लैटिस को, तो these are both are periodic arrangements. Both of them are periodic arrangements. But the major difference is whether I am considering atoms or whether I am considering points. ठीक है. तो लेट्स जल्दी से देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल एंड लैटिस. क्रिस्टल लैटिस. ठीक है. तो हमने क्या बोला क्रिस्टल को 3-dimensional periodic arrangement of points in space. नहीं, 3-dimensional periodic arrangement of atoms. ये 3-dimensional अरेंजमेंट है पॉइंट्स का. ठीक है. तो अब देखो क्योंकि इसमें सिर्फ पॉइंट्स अरेंज्ड हैं, तो देयरफॉर दिस इज अ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. अब क्योंकि इसमें एटम्स हैं तो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर दिस इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट और अ फिजिकल कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्ट. देयर इज सम फिजिकल ऑब्जेक्ट. और अगर ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसमें एटम्स है, तो देयरफॉर इट विल हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज वेट, डेंसिटी एक्सेट्रा. और क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है. ये तो हमने देख लिया क्रिस्टल वर्सेस लैटिस.
अब हम देखते हैं कि क्या इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता है. What is the relationship between crystal and lattice? And that was my third question. Relationship between crystal and lattice. तो एक बेसिक फॉर्मूला कह लो, इक्वेशन कह लो, कुछ भी कह लो, यही है. क्रिस्टल इज इक्वल टू लैटिस प्लस मोटिफ. इस मोटिफ को हम बेसिस भी कहते हैं. सो इस फॉर्मूला से या इस इक्वेशन से मेरे को ये देख के लगता है कि दिस मोटिफ is nothing but it is something like a linking bridge. This is acting as a linking bridge between crystals and lattice, right? तो ये रिलेशनशिप है क्रिस्टल और लैटिस के बीच में. तो अब हम देखते हैं कि ये मोटिफ हमने डिफाइन तो कर दिया कि ठीक है, इट्स अ लिंकिंग ब्रिज बिटवीन क्रिस्टल एंड लैटिस, बट व्हाट इज मोटिफ? वेल, now a new question arises कि okay, what is motif? मोटिफ इस तरह से डिफाइंड है कि मोटिफ इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम. ये एक एटम भी हो सकता है या एक से ज्यादा एटम्स भी हो सकते हैं. एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट. ठीक है. तो मोटिफ क्या है? मोटिफ इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम एसोसिएटेड विथ ईच लैटिस पॉइंट. तो आप देख रहे हो हमने क्या किया. हमने बोला क्रिस्टल क्या है? थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. फिर हमने बोला कि लैटिस क्या है? तो लैटिस इज थ्री डायमेंशनल पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स. फिर हमने बोला कि लैटिस और क्रिस्टल में रिलेशनशिप जो है उसमें लिंकिंग ब्रिज की तरह काम करता है मोटिफ. नाउ व्हाट इज मोटिफ? मोटिफ इज atom or a group of atom which is associated with each lattice point. तो बेसिकली अब अगर हम अपना इक्वेशन को देखें जो कि था क्रिस्टल इज इक्वल टू लैटिस प्लस मोटिफ, इसमें ये जो लैटिस है दिस tells us about the periodicity of the crystal, how this periodic अरेंजमेंट और ये कैसे अरेंजमेंट है ये हमको लैटिस से पता चलता है. टेल्स अस अबाउट पीरियोडिसिटी, whereas this motif is what is getting repeated. तो अगर इसको समझा जाए तो लैटिस पीरियोडिसिटी एज इन, is it telling me how to repeat? Yes, it is telling me how to repeat. So अगर आप क्रिस्टल को देखो तो इसमें लैटिस हमें यह बताता है कि how to repeat, whereas मोटिफ हमें यह बताता है कि क्या रिपीट हो रहा है और what to repeat. अब बेटर एग्जांपल से थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, इसको थोड़ा समझ के देखते हैं. देखो कि सपोज अगर मेरे को एक एस्ट्रिक 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 ये चाहिए, ठीक है. तो अगर ये मेरा क्रिस्टल है तो मैं इसको कह सकता हूं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3 4, ये मेरा लैटिस पॉइंट्स है. और अगर इनके साथ मैं ये हर एक पॉइंट पे एक एस्ट्रिक बिठा दूं तो व्हाट आई विल गेट इज दिस, राइट. एवरी पॉइंट पे इफ आई प्लेस दिस एस्ट्रिक व्हाट आई विल गेट इज दिस. ठीक है. तो ये जो मेरा पैटर्न है दिस को अगर मैंने ब्रेक किया तो व्हाट आई गेट इज दिस इज द लैटिस एंड दिस इज माय मोटिफ. ओके. तो आई गेस द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल, लैटिस and the meaning of motif is clear. Now let's look a bit more into lattice.
तो लेट्स एक्सप्लेन दिस लैटिस बिफोर लैटिस एक्सप्लेन्ड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैटिस ट्रांसलेशन से। देखो ये मेरे एक लैटिस पॉइंट, दो लैटिस पॉइंट, तीन लैटिस पॉइंट, मैं कुछ लैटिस पॉइंट्स बना रहा हूं। Now what I do is I draw a vector from any point, say this point से इस पॉइंट तक, और दिस पॉइंट से दिस पॉइंट तक, और यहां से यहां तक। ठीक है, तो ये हर एक is nothing but lattice translation. All these are lattice translations. मतलब if you ask me to define, so it is in simple terms any vector from one lattice point to another lattice point, right? So that is lattice translation. मैंने ये क्यों डिफाइन किया ये हम आगे समझेंगे। अब हम देखते हैं यूनिट सेल का डेफिनेशन। यूनिट सेल, तो देखो यूनिट सेल इज डिफाइंड एज a region of space which can generate the entire lattice या क्रिस्टल कह लो by repetition through, सिर्फ ये टर्म यहां आ रहा है इसी के लिए मैंने डिफाइन किया है, थ्रू लैटिस ट्रांसलेशंस। तो अगर आपको लैटिस ट्रांसलेशन ही नहीं पता है तो फिर आप यूनिट सेल कैसे डिफाइन कर रहे हो, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने लैटिस ट्रांसलेशन पहले बताया। अब हम देखते हैं यूनिट सेल। तो यूनिट सेल में हमने क्या बोला कि यूनिट सेल इज अ रीजन ऑफ स्पेस व्हिच कैन जनरेट द एंटायर लैटिस या क्रिस्टल। कैसे, तो रिपीट करके। कैसे, तो थ्रू लैटिस ट्रांसलेशंस। ओके, आई गेस क्लियर है। कोई स्पेस ले लो जिसको हम रिपीट करते हैं, इस तरह से रिपीट करो। कैसे रिपीट करना है, तो यूज करना है हमें लैटिस ट्रांसलेशंस का, और उसको रिपीट करते हैं, उससे हम पूरा लैटिस को जनरेट कर सकते हैं। दैट इज यूनिट सेल। नाउ लेट्स लुक एट एक फैक्ट। कॉमनली यूनिट सेल का जो शेप होता है तो वो 2D में हम पैरेललोग्राम लेते हैं। कॉमन कुछ भी ले सकते हैं, बट 2D में पैरेललोग्राम और 3 डायमेंशन में हम पैरेललोपिपेड लेते हैं। ठीक है, पैरेललोपिपेड, ठीक है, इन दोनों में विथ कॉर्नर्स एट एज लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, तो कॉमनली यूनिट सेल क्या होता है 2 डायमेंशन में पैरेललोग्राम, और 3 डायमेंशन में पैरेललोपिपेड होता है विद कॉर्नर्स एज लैटिस पॉइंट्स। देखो शेप तो हम कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट जो कॉमनली, मतलब जो कॉमन मोस्ट जनरल शेप जो होता है, जो सेलेक्ट होता है, वो ये है जनरली। अगर आपसे कोई पूछे कि यूनिट सेल का शेप क्या है जनरल में, तो दैट इज पैरेललोग्राम इन 2D एंड 3 डायमेंशन में हम पैरेललोपिपेड लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक सवाल और उठता है कि क्या यूनिट सेल यूनिक है। आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि एक गिवन लैटिस में सिर्फ एक यूनिट सेल नहीं होता, बट मेनी, एंड
उनको सेलेक्ट करना हम पे डिपेंडेंट होता है. So we are deciding what shape to choose and what unit cell to choose. So based on this we can say unit cell is not unique. Not unique. Why? Because a given lattice has not only one unit cell but many depending on us. हम चूज करते हैं, इसीलिए ये यूनिक नहीं होता. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आप ये देखो, एक लेट्स ड्रॉ अ सेट ऑफ लैटिस पॉइंट्स. ठीक है. तो भाई अब मैं चूज करता हूँ कोई यूनिट सेल. से मैंने चूज किया ये, तो ये एक यूनिट सेल हो गया. अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ तो भी मुझे ये लैटिस मिल जाएगा. Now what I choose again is this. अगर मैं मेरे पे है तो मैं ये भी चूज कर सकता हूँ. ठीक है. Similarly, if I repeat this also, I'll get the entire lattice. इसको भी रिपीट करके we can obtain the entire lattice. So ये मेरे पे डिपेंड करता है. That therefore we can say that unit cell is not unique. Now let's look at the classification of unit cell. कि unit cell के types क्या क्या होते हैं. तो भैया यूनिट सेल के दो टाइप होते हैं. यूनिट सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स. One is primitive unit cell, another one is non-primitive. ठीक है. तो अब ये primitive unit cell क्या होता है. तो primitive unit cell वो होते हैं कि these unit cells will have lattice point only at corners. Will have lattice points only at corners. और non-primitive क्या होते हैं कि lattice point at its corner as well as कुछ और भी points होंगे. So lattice points at its corners plus some other points, right? For example, देखते हैं इसको थोड़ा. फिर से lattice points. ठीक है. तो now if I choose this as my unit cell, देखो इसमें सारे points मेरे corners पे हैं. Lattice points are present only at the corner. So this is an example of primitive unit cell. ठीक है. लेकिन now if I choose this, मेरे पे है ना, तो मैं कुछ भी चूज कर सकता हूँ. ठीक है. इसमें देखो ये चारों कॉर्नर्स पे एक एक लैटिस पॉइंट है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लैटिस पॉइंट इसके सेंटर में भी है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल. हमने क्या बोला था नॉन प्रिमिटिव, कि लैटिस पॉइंट आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सम अदर लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट. ठीक है. अब इसके बाद हम देखेंगे अगले वीडियो में crystal coordinate system. देखो we are going very systematic because if you understand in this way the entire crystal geometry will be clear. क्योंकि हमारा एम ये है कि हम ये सब समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें. दैट्स वाई सो दैट हमें मिलर इंडिसेस समझ में आए. सो इसके बाद हम देखेंगे क्रिस्टल कोऑर्डिनेट सिस्टम, लैटिस पैरामीटर्स अगले वीडियो में. If you like it, please share.
And किसी को if you have any doubts, you can WhatsApp me anytime on 8826061626, or you can mail me at imrIISHAV2@gmail.com. Thank you.